अब निवास भी कर रहे हैं। गरीबों को ये इस योजना का लाभ मिला या बहुत फिर बहुत मिला? बहुत 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 बढ़िया लाभ मिला है गरीबों को, जो सोचे भी नहीं थे कि हमको आवास कब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यह प्रधानमंत्री का, राज्य सरकार का, सभी पदाधिकारी का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत सभी को आवास मिला। गरीब तो बहुत खुश हैं कि हमको। युवाओं के लिए राज्य सरकार से मांग करेंगे, मांग में होगा कि कम से कम जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको चाहे किसी प्रकार का नौकरी हो, अपने विभाग में, अपने झारखंड में, अपने राज्य में उनका बहाली हो, ताकि बेरोजगारी। बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और पंचायत चुनाव को देखते हुए पंचायत की सर्वे रिपोर्ट और चुनावी चौपाल के माध्यम से हम आपको हर एक पंचायत की सर्वे रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो 5 सालों में पंचायत का विकास हुआ है, क्या सच में पंचायत के मुखिया या जनता खुश हैं? जो विकास होनी चाहिए थी पंचायतों की, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो योजनाएं पंचायत को दी गई थी, क्या सचमुच में मुखिया जी ने पंचायत का विकास किया है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुखिया को अगर बात की जाए तो ये सबसे निचले स्तंभ, ये जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के मुखिया, और इनके द्वारा ही पंचायत का विकास किया जाता है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से जोरों शोरों से की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बस कुछ दिन ही बचा है जो चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी और पंचायत चुनाव में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। बात की जाए पलामू जिले की लेशीगंज प्रखंड के लेशीगंज पंचायत की, तो इस पंचायत में भी पंचायत चुनाव होना है और इस पंचायत के मुखिया हमारे साथ धर्मेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। जो 5 सालों में विकास होना चाहिए था, क्या विकास सचमुच में हुआ है? आज धर्मेंद्र जी से आपको हम रूबरू करवाते हैं। तो ये यहाँ के मुखिया हुए, बीते 6 सालों से इनके पास कार्यकाल है और दिसंबर में कार्यकाल समाप्त भी होने वाला है पंचायत का मुखिया का। जैसे कि कोरोना काल में जो एक्सटेंशन मिला था वर्तमान मुखिया को, उस एक्सटेंशन में कितना फ़ायदा ये अपने पंचायत को पहुंचाया है, आज सभी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। जो कार्यकाल 6 साल की हुई, इनमें कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हो पाया, क्या इनका एजेंडा रहेगा, इन सभी चीज़ों पे हम बातें करेंगे। चलिए आपको मुलाकात करवाते हैं धर्मेंद्र जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। इस प्रोग्राम में जो आप सब आए हैं, आपका स्वागत है। 6 सालों की विकास की बात की जाए तो जो राज्य सरकार से जो योजनाएं पंचायत को दी गई थी और केंद्र सरकार से जो योजनाएं पंचायत को दी गई थी, क्या आपने पंचायत का विकास सचमुच करवाए? पंचायत का विकास हुआ और विकास किए भी, और पंचायतवासी भी खुश हैं। उनका भी मनोबल बढ़ा है कि प्रेजेंट मुखिया के समय में जो हम लोग को लाभ मिला, जो काम हम लोग को मिला, वह सराहनीय है, सराहनीय कार्य है। मुझे 6 सालों में 5 ऐसा कार्य बताएं जो आपने अपने जनता के लिए किया। क्या कौन कौन सा योजना आपने पंचायत में किया जो मुख्य रूप से जनता को लाभान्वित, आपके जनता जो लाभान्वित हुई? सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण, कल्याण विभाग से ग्रस्त बीमारी से जो भी पंचायतवासी थे उनके लिए लाभ दिलवाना, ये सब मेरा प्राथमिकता रहा और हम इस पे तत्परता के साथ काम किए। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड के विकास की बात की जाए तो ये एक महत्वपूर्ण योजना थी, क्योंकि झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य था और केंद्र सरकार से पूरे झारखंड को सजाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को जिस तरह से दिया गया, वाकई में पंचायत को फ़ायदा हुआ है। कोई ऐसा पंचायत नहीं रहा जिसमें
400 से 500 इंदिरा आवास बना होगा। और लेसीगंज की बात की जाए तो यहाँ के मुखिया भी मौजूद हैं। बीते 6 साल में इन्होंने कितना इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास इन्होंने दिया पंचायत को, आज ही बताएं कितना आवास आपने बनवाया मुखिया जी? 400 प्लस आवास है। और सरकार का जो गाइडलाइन था, मैं उस गाइडलाइन का स्वागत करता हूं। उस गाइडलाइन के तहत सभी लाभुक अपना हौसला बुलंद करके अच्छा से अच्छा मकान बनाने का काम किया और उसमें अपना अब निवास भी कर रहे हैं। गरीबों को ये इस योजना का लाभ मिला या बहुत सिर्फ बहुत अमीरों को मिला? बहुत 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 बढ़िया लाभ मिला है गरीबों को, जो सोचे भी नहीं थे कि हमको आवास कब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यह प्रधानमंत्री का, राज्य सरकार का, सभी पदाधिकारी का जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत सभी को आवास मिला। गरीब तो बहुत खुश हैं कि हमको कम से कम आवास मिला। अब आवास बना के हम अपना घर में रहने भी लगे सब। चलिए, आवास मिला। मुखिया जी, अब आपके पंचायत में कितना और आवास की आवश्यकता होगी? है आवास के, अब जिस प्रकार से 2011 के आर्थिक जनगणना के आधार पे तो हुआ, तो उस समय बाल बच्चे छोटे छोटे थे उनके। लेकिन अब उसके बाद शादी ब्याह हो गया, उनके भी बाल बच्चे हो गए। और इसके बाद फिर +2 का भी काम चल रहा है आवास का। लेकिन फिर सर्वे का है उम्मीद, सर्वे होगा तो उसमें आवास में नाम फिर से जुटेगा सबका, फिर से नाम जुटेगा। जी हाँ, आवास का नाम फिर से जुटेगा, क्योंकि पहले भी हम आपको बताएं, ये ड्रीम प्रोजेक्ट थी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे हैं, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट है ये कि मुख्य रूप से हर गरीबों तक आवास पहुँचे। जो गरीब हमारे भारत के हैं, अगर उनके पास एक छत मिल जाए तो गरीबों का एक सपना होता है कि हमारा देश को विकसित करने से पहले हम गरीबों को विकसित करने के लिए एक आवास दें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शौचालय पंचायत को मिला, कितना शौचालय मुखिया जी ने अपने कार्यकाल में बनवाए? अपने कार्यकाल में लगभग 250 शौचालय हम निर्माण करवाए थे। इससे पहले पूर्व मुखिया के माध्यम से ही शौचालय का कार्यक्रम कर लिया गया था। जो कुछ लोग बचे हुए थे उनका मैं पूरा किया था। कितना शौचालय बना है? 250 के लगभग। और जरूरत है पंचायत? हाँ, पंचायत को और जरूरत है। ODF हो गई पंचायत? वैसे तो पंचायत ODF हो चुका है, ODF हो चुका है, लेकिन लोग विभाजन होते जा रहे हैं तो सबकी आवश्यकता पड़ते जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार चीज़ों का और मांग होना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। प्रोत्साहित की बात की जाए तो जनता को प्रोत्साहन मिलता रहता है सरकार के द्वारा, और जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उस योजना से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। झारखंड सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत है कि हम जो योजना सरकार की तरफ से भेज रहे हैं वो गरीबों को कितना लाभ मिल रहा है। यही मकसद है कि चौपाल के माध्यम से हम आपको लगातार हर एक गाँव में जाकर उस गांव की रूपरेखा, लेखा जोखा जो 5-6 सालों में जो विकास के मुखिया जी, उन सभी चीज़ों का हिसाब आपको हम दिखा रहे हैं। मुखिया जी से फिर बातें करेंगे। सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट और थी, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि नल जल योजना के तहत जल मीनार की थी। जो जल मिलना चाहिए था वो कितना मिला लोगों को? वास्तविक में यहाँ के लोगों को सही से शुद्ध जल पी रहे हैं या फिर नहीं पी पा रहे हैं? मुखिया जी, कितना जल मीनार आपने अपने कार्यकाल में बनवाया? 8 जल मीनार था, जो सभी जल मीनार हरिजन क्षेत्र में ही लगा और उस जल मीनार से बहुत बढ़िया लाभ भी ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। 8 जल मीनार से पानी आ रहा है? हाँ, 8 जल मीनार से पानी आ रहा है और सब स्वच्छ पानी है। सब स्वच्छ पानी है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। उस पानी का उपयोग मैंने भरपूर मात्रा में ले रहा है सब। हाँ, एक चीज जल मीनार की बात की जाए तो झारखंड के मुखिया थोड़ा सा बदनाम भी हुए हैं इस योजना से, क्योंकि कहीं कहीं पे योजना पास तो हो जाता है, काम तो हो जाता है, मगर पानी कहीं कहीं पे लोगों को नहीं मिल पाती है। मुखिया जी, आपके पंचायत में कोई शिकायत है क्या? नहीं, ऐसा शिकायत तो नहीं है कि पानी नहीं मिलता है। सभी को मिल पा रहा है? सभी को पानी मिल रहा है। चलिए, सभी को मिल पा रहा है। और 2 कार्य बात करेंगे मुखिया जी से। कार्य की बात की जाए तो पेंशनधारियों को पेंशन
कितना मिल पा रहा है, मतलब कितने लोगों को मिल पा रहा है, नए स्तर से कितना लोगों को इन्होंने पेंशन बनवाया और राशन कार्ड बनवाया, कितना राशन कार्ड और पेंशन बनवा पाया? राशन 300 से ऊपर राशन कार्ड बना, ग्रीन कार्ड बना है, और पेंशन भी लगभग 300 के लगभग पेंशन भी बना है। जो पहले से ही पेंशन तो बनते आ रहा है, वो तो हर बार जैसे जैसे उम्र होते जा रहा है उनका पेंशन का अधिकार बनते जा रहा है। एक शब्द हम आपको बोलेंगे, जब हम आपके पंचायत घूम रहे थे, लेसीगंज जब पहुंचे तो वहाँ पे कुछ लोगों का आरोप था कि मुखिया जी जो कार्य करवाते हैं वो अपने चहेते लोगों को देते हैं, हम जैसे गरीब व्यक्ति को योजना करने नहीं देते हैं। क्या कारण है मुखिया जी? कुछ वार्ड सदस्य थे, वही बता रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम किसी को कोई डिसाइड करके योजना नहीं देते हैं। जब भी योजना होता है तो 10 को 5 को के बैठा करके ही योजना को हम लेते हैं। हाँ, ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से। आरोप को आप क्या कहें? कोई आरोप नहीं है वैसा, कोई वैसा हम डिसाइड किया ही नहीं किसी के प्रति। अच्छा, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं मुखिया जी, चुनाव लड़ेंगे इस बार? जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो पंचायत वासी के बल पे चुनाव लड़ेंगे हम। क्या लगता है पंचायत वासी सहयोग करेंगे? एकदम फुल कोऑपरेट है मेरा, फुल कोऑपरेट है मेरा। चुनाव लड़ने का क्या क्या रोड मैप बना रहा है? वो चुनाव लड़ने का मेरा यही रहेगा लक्ष्य, जो आधा अधूरा कुछ काम रह गया है, मान लीजिए पेंशन का काम तो बराबर चलते रहेगा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का काम बराबर चलते रहेगा, प्रधानमंत्री का आवास आ रहा है, उसमें सर्वे कर करके वो भी लगभग चल ही रहा है, कल्याण विभाग का काम होगा ही, मनरेगा से भी जुटे हैं, मनरेगा से भी काम होगा। जीतने के बाद आप क्या काम करेंगे बस अपने स्तर से? अपने स्तर से सबसे पहले जो पंचायत वासियों के बीच में जो संदेश हमको मिलेगा, जो हमको आवाज़ मिलेगा, जो बैठक ग्राम सभा के माध्यम से जो कार्य लिया जाएगा, सबसे पहले उस काम को करेंगे। उस काम को? हाँ, सबसे पहले उस काम को करेंगे। बात करते हैं पंचायत के युवा, मजदूर और महिला, इन सबों के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था है, जितना हमसे बन सकेगा, जो पंचायत निधि के लॉगिंग का चीज़ होगा उस पर बढ़ चढ़ के हम भागीदारी निभाएंगे, जिला तक हम जाएंगे उनके व्यवस्था के लिए। महिलाओं के लिए भी अभी जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चल रहा है कार्य, उसमें भी बहुत महिलाएं अपने आत्मनिर्भर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। जो साबुन का निर्माण हो रहा है, अगरबत्ती का हो रहा है, मोमबत्ती का हो रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं दीदी लोग। छोटे छोटे रोजगार का बढ़ावा मिल पा रहा है? बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया। उससे उन लोग के लाभ भी मिल रहा है, लाभ मिल पा रहा है, दीदी लोग के लाभ भी है। चलिए, लाभ मिल पड़ा है। युवाओं का भी वोट आपको मिलता होगा मुखिया जी? जी हाँ, जी हाँ। युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं आप? युवाओं के लिए सोच है कि उनके भविष्य के लिए भी हम अपना तन मन से काम करेंगे। राज्य सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे पंचायत में के युवाओं के लिए? युवाओं के लिए राज्य सरकार से मांग करेंगे। मांग में होगा कि कम से कम जो पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको चाहे किसी प्रकार का नौकरी हो, अपने विभाग में, अपने झारखंड में, अपने राज्य में उनका बहाली हो, ताकि बेरोजगारी दूर हो। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या काम किए हैं 5 सालों में, ये बताइए। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी काम, जैसे कभी कभी संपर्क योजना चलता था, उसमें भी भागीदारी लेके जो छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ था, उसमें भी भागीदारी निभा के एडमिशन करवाए। स्कूल जाना उन लोग के प्रतिदिन अपना प्रेरित करने का काम किए, और डेली अपना विधि व्यवस्था यानी नहा धोवा करके स्कूल बच्चों को, माता पिता भी उसमें सहयोग किए अपना बच्चे को भी स्कूल भेजने में। चुनाव के लिए जनसंपर्क कर रहे होंगे मुखिया जी, कैसा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिलता है? हमें अभी तक तो किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं लगा, बहुत बढ़िया मेरा रिस्पांस है। आने वाले प्रत्याशी भी तो तैयारी कर रहे होंगे ना अपने, उनसे तो कैसे निपट पाइएगा? वो तो निपटने के लिए पब्लिक निपटाएगी, हम का निपटाएंगे? हम निपटा नहीं पाएंगे ना। पब्लिक, महत्वपूर्ण तो मतदाता होते हैं, और मतदाता मेरे प्रति हैं।
आकर्षित हैं आपके प्रति? हाँ, मेरे आपके प्रति कार्यों को लोग देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आपके कार्यों पे जनता वोट देगी आपको? एकदम एकदम कार्य पर न मिलेगा मतदान। कार्य अगर नहीं करेंगे तो मतदान थोड़ी अच्छा, मिलेगा। उम्मीद कैसा है, चुनाव जीत पाएंगे? एकदम है, मेरा 100 में 100% है। 100 में 100। हाँ हाँ है। पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से यहाँ से? मैं अपने पंचायत वासियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ, और मेरे साथ जो साथ 6 साल तक दिए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे चाहे वह युवा साथी हो, अभिभावक हो, बुजुर्ग हो, सबका स्नेह आशीर्वाद हमको मिला, और उन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह पर हम इस कार्य को किया। धर्मेंद्र जी, राज्य सरकार की बात की जाए तो एक पॉइंट और आपसे लास्ट लेना चाहेंगे। राज्य सरकार के पदाधिकारियों का आप लोगों के प्रति कैसा रवैया रहा, कार्य के प्रति कैसा सहयोग मिल पाया? एकदम सहयोग मिलते रहा, सभी पदाधिकारी की तरफ से हमको सहयोग मिला। हमको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत और कठिनाई नहीं रहा। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत के लिए? अपने पंचायत के लिए सरकार से, जिसे जो हम लोग का स्कीम होता है वो छोटा छोटा स्कीम था, छोटा अमाउंट था, तो छोटा ही काम हम लोग करते पाए। जिसे मान लीजिए 400 फीट 500 फीट, तो उसको 2 भाग में कर करके तो काम उसको पूरा किया था। लेकिन लंबा काम के लिए कुछ लंबा प्रोजेक्ट रहता तो लंबा काम होता। मतलब कि चाहते हैं कि जो छोटा छोटा काम था उस कार्य की राशि को बढ़ाया जाए। हाँ, बढ़ेगा तभी ना लंबा कार्य होगा। अच्छा, एक सरकार कुछ दिन पहले कैबिनेट से पास की, जो आप 2.5 लाख से 3 लाख का योजना करते थे, उसको सीधे 5 लाख कर दिया गया। क्या इससे आप लोगों को फायदा मिल पाएगा, पंचायत को फायदा मिल पाएगा? पंचायत को मान लीजिए अमाउंट बढ़ेगा तब उसका फायदा होगा ना। अमाउंट नहीं बढ़ेगा तो 5 लाख का हम एगो काम एग्रीमेंट अगर कर दे तो 5 गांव है मेरा, 4 गांव तो अनवाइड हो जाएगा, 4 गांव में तो नाखुश हो जाएंगे। 2.5 लाख से ज्यादा का काम नहीं करवा सकते थे। हाँ, आप 5 लाख तक करवा सकते हैं एक योजना में। हाँ, ठीक है, इससे फायदा मिलेगा? हाँ, सरकार की तरफ से जो पहल किया, हाँ, ये वाला पहल सरकार की तरफ से है तो उससे और बेनिफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। सरकार की योजना से आप लोग खुश हैं? हाँ, बेनिफिट होगा, उससे पब्लिक का भी बेनिफिट होगा, सरकार का भी बेनिफिट होगा। सरकार का भी बेनिफिट होगा। हाँ, काम होगा तो सरकार का होगा, और धरातल पे उतरेगा तो सरकार का भी तो उसमें बेनिफिट है। कोरोना काल में क्या क्या काम करवाए मुखिया जी? कोरोना काल में मेरे तरफ से मास्क का वितरण हुआ, सैनिटाइजर हुआ, साबुन का वितरण हुआ, और जो भी क्वारंटाइन में थे उनका भोजन भी चलवाए थे। कुछ लोग को सूखा भोजन भी मिला था। पंचायत भवन को सैनिटाइज भी किया गया था। ये सब काम करवाए? हाँ। चुनाव को देखते हुए कितना तैयार है आपकी तरफ से, कितना तैयार है आप लोग चुनाव करवाने के लिए? हम लोग तो तैयार हैं। चुनाव सरकार का जो आदेश आप लोग चाहते हैं चुनाव समय पर? हाँ, समय चुनाव हो। जी हाँ, सर समय चुनाव हो। जी हाँ, वर्तमान ये मुखिया थे लेशीगंज पंचायत के धर्मेंद्र प्रसाद जी, और इनसे हमारी खास बातें हुई जो पंचायत की विकास के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है, उससे कितना पंचायत को फायदा हुआ, क्या काम और करवाना चाहते हैं चुनाव जीतेंगे तो, और क्या क्या योजना और मिलना चाहिए पंचायत को। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने इनसे बातें की, और चुनावी चौपाल इंटरव्यू का माध्यम हो या चौपाल का माध्यम या फिर चुनावी चर्चा का माध्यम हो, हर एक पंचायत में जाकर हमारी टीम सर्वे रिपोर्ट चौपाल लगाकर सारा चीज़ों की समस्याओं के बारे में जानकारी लेकर पंचायत की रूपरेखा क्या होगी, कितना डेवलपमेंट पंचायत किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करके पंचायत की चौपाल में आपको दिखा रही है। लगातार हमारे साथ बने रहने के आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पे लेशीगंज पंचायत से केशव सिंह की